हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रोनाउन का फर्स्ट काइंड पर्सनल प्रोनाउन। इससे पहले मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं आज पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। पर्सनल प्रोनाउन है क्या? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसके बारे में हम जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 persons। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर the 3 persons। Personal pronoun stands for 3 persons। Number 1, तो personal pronoun stands for the 3 persons। The person or persons speaking are the personal pronoun of the first person। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर द 3 persons, जिसका फर्स्ट पर्सन का है द पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग आर द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो इसको 3 तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, I was wise, we were wise। या इसको आर ही रहने दिया जाए, AREM, और इसको आर। I am wise, we are wise। इस प्रकार से हम फर्स्ट पर्सन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। आई जिसका अर्थ मैं होता है और वी जिसका अर्थ हम लोग होता है, ये सिंगुलर में है और ये प्लूरल में है, दोनों फर्स्ट पर्सन के ही प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार सेकेंड पर्सन के लिए है द person oblique persons spoken to are the personal pronoun of pronoun of the second person। तो सेकेंड पर्सन को हम ये प्रोनाउन के रूप में ऐसे व्यक्त करते हैं, द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू आर द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन। एज singular thou, thou art
thou art wise, you are wise। ऐसे दाव का यूज अर्थात दाव का प्रयोग अब व्यवहार में हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये इसका प्रयोग दाव इज यूज्ड ओनली इन पोएट्री। दाव का प्रयोग पोएट्री में होता है, इसलिए इसको सिंगुलर के रूप में व्यक्त किया जाता है, और यू जो है सो प्लूरल के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन बट यू आर ऑल्सो सिंगुलर एंड प्लूरल, यू आर सिंगुलर एंड प्लूरल, बट दाउ इज यूज्ड ओनली इन सिंगुलर प्रोनाउन। इस प्रकार से हम सेकेंड पर्सन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार थर्ड पर्सन के रूप में द पर्सन ऑब्लिक पर्सन, द पर्सन ऑब्लिक पर्सन्स स्पोकन ऑफ आर द pronoun of the third person, थर्ड पर्सन। इस प्रकार थर्ड पर्सन को हम द पर्सन ऑब्लिक पर्सन्स स्पोकन ऑफ आर द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। प्रोनाउन को हम थर्ड पर्सन में इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे हम जानते हैं ऐसे पर्सन के रूप में कि वन हु स्पीक्स इट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, वन हु हियर्स इट इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, एंड द पर्सन ऑब्लिक द थिंग्स, जिसके बारे में अबाउट द पर्सन ऑब्लिक थिंग, जिसके बारे में हम क्या बात करते हैं वही थर्ड पर्सन होता है। पुनः हम थर्ड पर्सन को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ही इज वाइज, शी इज वाइज। प्लूरल में दे आर वाइज, इट इज नाइस। इस प्रकार से ही, सी, इट एंड दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, जिन्हें हम एग्जाम्पल के तौर पर या इस तरह से हम व्यक्त करते हैं। पुनः हम इसको ये जो विभिन्न माने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, माने पर्सनल प्रोनाउन के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जैसे आई का पॉजेसिव केस, आई नॉमिनेटिव केस है, आई का पॉजेसिव केस क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। उसी ढंग से वी का पॉजेसिव केस क्या होगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। उसी प्रकार से यू का, ही, सी, इट एंड दे का भिन्न भिन्न ये केस में हम व्यक्त करते हैं, उसी का वह स्वरूप है, फॉर्म है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, जिन्हें हम ये आपको टेबल के माध्यम से हम इन्हें बताने का प्रयास करेंगे, टेबल के माध्यम से, और आप लोग अधिक से अधिक इससे लाभान्वित भी होंगे। मैं टेबल के माध्यम से इसे बताने जा रहा हूँ। तो हम भली भांति समझ रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन आई वी को कहेंगे, सेकेंड पर्सन दाउ एंड यू को कहेंगे, या कहते हैं, कहेंगे नहीं कहते हैं, और ही, सी, इट एंड दे
थर्ड पर्सन को कहते हैं, या थर्ड पर्सन ही सी इट दे को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। इस प्रकार से हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, DISSERENT, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मैं इसे टेबल बना करके बताने जा रहा हूं। ये केस हम इसमें लिख दिए CASE, केस के बाद सिंगुलर हम इसमें लिख दिए SINGULAR, और ये प्लूरल। इस प्रकार से नॉमिनेटिव केस हम लिखेंगे यहाँ, नॉमिनेटिव, आप समझ जाएंगे नॉमिनेटिव केस। नंबर 1, 2 पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, और नंबर 3 में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। चलिए हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में हमें व्यक्त करना है फर्स्ट पर्सन को, जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है। जैसे नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन आई है और सेकेंड पर्सन वी है। इससे पहले मैं अभी आपको उदाहरण स्वरूप बताया हूं। ये फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू और दाऊ है, एंड थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे है। तो आई को हम पॉजेसिव केस के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? आई का पॉजेसिव केस माई और माइन। माई माइन होता है, दोनों का अर्थ मेरा ही है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। जैसे हम बोलेंगे यह मेरी कलम है, तो दिस इज माई पेन। और यह कलम मेरी है, तो दिस पेन इज माइन। वहां माइन का प्रयोग होगा, वहां मेरी ही हुआ, लेकिन दोनों का यूज जो है, प्रयोग जो है, ट्रांसलेशन के रूप में करेंगे, चाहे ऐसे भी करेंगे, तो माने अलग अलग होता है। और इसका पॉजेसिव केस, वी का पॉजेसिव केस होता है आवर, आवर्स। वी का पॉजेसिव केस हो गया आवर और आवर्स। उसी प्रकार आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्त किया जाता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इस टेबल के माध्यम से ये क्लियर है। फर्स्ट पर्सन को हम तीनों केस में, जो नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में, इसको कैसे व्यक्त करेंगे, ये इस टेबल के माध्यम से हम जान सकते हैं। नंबर 2 में है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का टेबल देखेंगे आप लोग। सेकेंड पर्सन, इस प्रकार से तो सेकेंड पर्सन हम लिख देते हैं यहाँ केस सिंगुलर प्लूरल। इसे भी हम इसी प्रकार व्यक्त करेंगे।
हम लिख देते हैं नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव। आप केस समझ गए हैं, नॉमिनेटिव केस। 2 में पॉजेसिव, पॉजेसिव, और 3 में ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार से हम पुनः ये सेकेंड पर्सन को हम इसके माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से डिफरेंट फॉर्म, माने भिन्न भिन्न जो स्वरूप है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिंगुलर में दाऊ, THOU, क्योंकि मैं इसे पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया। सिंगुलर में दाऊ, क्योंकि अब इसका व्यवहार में हम आप प्रयोग नहीं करते हैं, इसका केवल प्रयोग होता है जो मैंने पहले बताया कि दाऊ इज यूज्ड ओनली इन पोएट्री। दाऊ का प्रयोग केवल पोएट्री में होता है। पोएट्री जो आप काव्य जो पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसमें होता है। और ये प्लुरल यू, क्योंकि अब यू का ही प्रयोग, सिंगुलर में यू का ही हम प्रयोग ऐसे व्यवहार में करते हैं, लेकिन चूंकि पोएट्री में इसका प्रयोग होता है इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ा। और आप लोग नहीं जानते होंगे तो समझ जाएंगे। और इसका प्रयोग पहले होता था सिंगुलर के रूप में, लेकिन अब व्यवहार में नहीं होता है। तो इस प्रकार से सिंगुलर और प्लुरल मान दाऊ एंड यू, उसी को हम पॉजेसिव केस के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। पॉजेसिव केस दाई और दाइन, दाई दाइन, पॉजेसिव केस में दाई दाइन। और ये यू जो है इसका पॉजेसिव केस योर, योर्स, योर, योर्स। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा दी, THEE। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस यू होगा। इस प्रकार से आप सेकेंड पर्सन का टेबल भी समझ गए। पुनः थर्ड पर्सन नंबर 3 में है थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको भी हम टेबल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। आप लोगों को टेबल के रूप में पुनः मैं व्यक्त कर देता हूं। इसे भी आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम केस लिख देते हैं। यहाँ सिंगुलर, ये प्लुरल, प्लुरल, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। 2 में पॉजेसिव केस और 3 में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इस प्रकार से थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नंबर के जो प्रोनाउन हैं, ही, सी, इट, और प्लुरल नंबर के प्रोनाउन है दे, THEY। अब इसको पॉजेसिव केस के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे। ही का पॉजेसिव केस हीज, ही का पॉजेसिव केस हीज, सी का हर, हर्ष, और इट का इट्स, इट का इट्स होता है। पॉजेसिव केस में ही का हीज, सी का हर और हर्ष, और इट का इट्स होता है। उसी प्रकार दे का पॉजेसिव केस के रूप में हम प्रयोग करेंगे देयर, THEIR, देयर।
उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, HIM। सी का हर और इट का इट ही होगा या होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस। और प्लूरल में दे का, दे जो प्लूरल है उसका ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, THEM। तो इस प्रकार से हम टेबल के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं और आप लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे और आप लोगों को याद भी रहेगा। आज पुनः मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत, थैंक यू। पुनः अगले वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में मैं पुनः आपको बताऊंगा।